मुंतखब नुमाइंदों के पास उन्होंने कहा था कि हम इसके लिए जो है ना वो नेक्स्ट जो बजट आता है उसमें जो है ना आपको देते हैं, ग्रांट देते हैं आपको, आप सोल्यूशन अगर मालूमात जब हमें मिले उनका तो सोची किया उन्होंने कहा कि आपको किस तरह काटनी है, जितनी काटनी किस तरह आसान से वो आप ले दें। लेकिन फिर एक दो के साथ दूसरा नया प्राइम मिनिस्टर आ गया 1 साल 1.5 साल के लिए, वो भी खिंचातानी में उसी में लगे रहे। फिर जो है ना वो अभी मतलब अभी कुछ भी नहीं हो रहा है इसके ऊपर। इसके ऊपर अभी जो है ना ग्राउंड पे या पेपर में कोई आप ये बताइए जो ऊपर वाला बोर्ड हम जहाँ से हम नीचे होते हैं जो बिल्कुल सत्यानाश होती है, क्या उसके ऊपर कितना खर्चा आ सकता है? ये जो रोड है ये तकरीबन 400 मीटर है और ये तकरीबन पिछले 6 साल से पेंडिंग है। पिछले जो हमारे एमपीए थे सरदार शरीफ साहब, उनकी मेहरबानी से मतलब वो कटाई करके वो चले गए, फिर 5 साल वो गायब हो गए बीच में से। अब शुक्रिया नज़ीर भाई खर्चा साहब कितना का, आ रहा है उसके ऊपर? तकरीबन 8 से 12 लाख रुपया तो उनका इस पे बेड सोलिंग पे और इस पे जो है ना वो लग चुका है, जो उन्होंने आते साथ 8 से 12 लाख रुपए इसके ऊपर लग चुका है, जो अभी गड़े बने हुए हैं। 1800 मीटर है लिफ्ट तक ना, इन्होंने जनवरी फरवरी में लगाया था, मार्च में इन्होंने कंप्लीट किया था। उसके बाद पीछे जो बरसात का सीज़न गुजरा है तो उसकी वजह से ये सारा वैनिश हो गया। वो 18 से 20 तक हमारा डूब गया। वो आपको एस पी साहब से बात हुई थी, एम साहब से बात हुई थी, वो ये कह रहे थे कि हमारा फंड तो इसका रिलीज़ हो चुका है, फिर ये 3 रोड है जो सरकार के जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स में ना ये 3 रोड है। ये रोड हमारा यहाँ से गड़ी से नाली तक है वाया सीरी रोड, लेकिन ये 500 में BSTP को देखेंगे तो इसमें 5000 से ज़्यादा जो है 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपया है इस जो है ना वो इन 3 रोड के लिए, जिसमें से 3 लाख स्पेसिफिक अगर हम बात करें सिर्फ जहाँ पर हम खड़े हैं, आवाम को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए कितने पैसे यहाँ पर चाहिए होंगे? ये 84 गाँव को कनेक्ट करता है, ये 400 मीटर जो टुकड़ा है और इस पे काम जो है ना अभी तक जो है ना वो क्योंकि ये इस रोड का नाम पेपरों में गड़ी टू चनाली वाया सेरी रोड है, ठीक है। तो दरमियान वाला टुकड़ा जो है वो सेरी से चनाली वाली साइड पे इस पे काम जो है ना वो उन्होंने शुरू किया हुआ है। इस पे उन्होंने शुरू किया था जनवरी फरवरी में, मार्च में बेड सोलिंग करके चले गए थे। अभी वो ये कह रहे हैं कि हम जो है ना वो अक्टूबर के एंड तक आपको कंप्लीट करके देंगे, इस पे बेड सोलिंग करके और असफाल्ट नहीं, कहीं रहन भाई का तल्लक PTI से तो नहीं है? मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, बिल्कुल है। अच्छा, इसीलिए आप कह रहे हैं कि नहीं जी बस कम शुरू हो रहा है? नहीं, ये हकीकत है अवैस भाई, ये पूरे गांव के इल्म में है ये बात। ये क्योंकि तकरीबन हमारा 1 किलोमीटर इधर से है और 2.5 किलोमीटर शेरी वाली साइड से, जो ये हमारी। आप कब तक ये मुकम्मल करके दे? सर ये इंशाल्लाह विद इन डेज हो गया, अभी विद इन वीक्स वाली बात खत्म हो गई। ये अभी आपका अक्टूबर चल रहा है ना जी, हाँ जी, हम आपको इंशाल्लाह अजीज ये अक्टूबर नवंबर के शुरू से पहले ये हो जाएगा। मुझे आप तारीख बता दें। जो मेरी सर नवंबर के पहले हफ्ते से पहले इंशाल्लाह अजीज ये रोड ब्लैक टॉप हो जाएगा 1 किलोमीटर जमीर साहब के घर का। नवंबर के पहले, ठीक है सर, 1 किलोमीटर में। और बाकी जो हमारा ये इलाका है में एहलियान है, जो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ से हैं, चाहे वो नून लीग से हैं, ख्वाह किसी भी जमात से, मैं उन तक अपना ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि हमारे बड़ों की तरफ से एक शेर में पेश करूँगा कि उन्होंने ये कहा है कि मेरी मुश्किलात किसी को ना बताई जाएं। इस चीज़ को उन्होंने खींचा है अपने शेर में कि बस इतना कहना कि सहूलत से जी नहीं पाया, बस इतना कहना मुश्किलात किसी को ना बताई जाएं। वो उनका लहजा था। आगे शेर ये है कि बस इतना कहना कि सहूलत से जी नहीं पाया, मेरे बच्चों को मेरे दुख ना बताए जाए। ये और दूसरी, ये जो लोग हम आप लोगों को मुंतखब करते हैं, ख्वाह वो किसी भी जमात से हों, चौधरी साहब की बहुत अच्छी एफर्ट्स हैं। इन्होंने तकरीबन इन 6 यूनियन काउंसिल्स में जो प्रोग्राम ये कर रहे हैं, हमारी पसमंदगी को ये लोग उठाकर लोगों को दिखा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने गांव की तरफ से इनका इंतहाई मशकूर हूँ। और उन शहर में बसने वाले लोगों को, जो लोग हमारी वोट्स लेकर जो यहाँ पर पैदल आते थे, 2 दाइयाँ पीछे चले जाएं, एक जीप में आते थे या पैदल आते थे, ख्वाह किसी भी जमात से हूँ, मैं तहरीक इंसाफ से हमारे मामा चाचा ताया उन्हें वोट दे देते थे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम दश्त के बासी हैं शहर के लोगों, हम दश्त के बासी हैं शहर के लोगों, ये रूह प्यासी हमें विरसे में मिली है। और जहाँ देना रवायत है कबीले की हमारी, जहाँ देना रवायत है कबीले की हमारी, ये जान शनासी हमें विरसे में मिली है। और जो हाथ भी थामा है उम्र भर, जो हाथ भी थामा है उम्र भर,
मगर शर्त ये है कि वो हाथ वफा वाला हो, वो हमारे सौदे करने वाला ना हो। ये अहबाब शनासी हमें विरसे में मिली है। बस आप बताइएगा जी, आपका नाम क्या है? असगर भाई, मेरा नाम सबील अब्बासी है। मैं 5-4 साल पीछे यूथ काउंसिल रहा हूँ VC राई से। आपका पहले तो बहुत आपका किस जमात से तल्लक है? मेरा मुस्लिम लीग नून से तल्लक है। आप रहील भाई की बातों से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपको हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, आप इलाके के मसाइल को उजागर करते हैं, हमारे सर्कल दौरा की आप आवाज़ बने हुए हैं। पहले तो हम बेअदब के मशहूर हैं, इलाके के मसाइल को आप लोगों के सामने उजागर करते हैं। दूसरा, हमारा ताल्लुक यहाँ से आगे राई से है, यहाँ से बाकी भाइयों ने भी बात की है, तकरीबन 84 गाँव को ये टच करता है। ये तकरीबन 10 साल से, ये थोड़ा सा तकरीबन 300-400 मीटर रास्ता है। ये PTI वालों में सरदार रीस साहब थे, उनका शुक्रिया, बाकी काम तो उन्होंने कराए, लेकिन इस रोड के हवाले से उनकी बहुत कमी कुताही है। ये रोड यहाँ तकरीबन 400 मीटर से आगे बहुत अच्छा रोड बन चुका है। मुर्ताज़ साहब ने जब यहाँ सर्वे करवाया रोड का, तो उन्होंने जल्दी में काम शुरू कर दिया। ये रहील भाई कह रहे हैं विद इन फ्यू डेज, ये हम 8 साल से सुन रहे हैं, ये 7-8 साल से ये आज इन्होंने ऑन कैमरा दावा किया है। ये बहुत दफा हमसे बात, हम बार बार इनसे पूछते हैं, इसीलिए बार बार मैं इनसे वक्त पूछ रहा हूँ ना। सबील साहब, वो सोनी गल ठीक, आपकी बात ठीक है, मगर रहील साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि ठीक है, हम नवंबर के पहले हफ्ते में आप रही है। मेरा भाई है, बहुत ही गर्म जोश और बहुत अच्छा वर्कर है PTI का। इनकी कोशिशें काविशें इस रोड के लिए, लेकिन हमारा जो मसला है, जब तक ये रोड हमारे सामने कंप्लीट नहीं होता, हमारा 8 साल से पेंडिंग है ये रोड। यहाँ से आगे तकरीबन 3 किलोमीटर ब्लैक टॉप रोड बना हुआ है, बहुत अच्छा रोड है, लेकिन इस रोड की वजह से छोटी गाड़ियों का यहाँ से आना जाना, मोटरसाइकिलों का, लोगों का बहुत मसाइल है। छोटी गाड़ियाँ कैरी डब्बे यहाँ से राई तक नहीं जाते। रहील साहब, आप अपने दावे के ऊपर कायम है? मोहतरम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कायम है। और ये रोड देखें, बात यह है कि ये जो काम होते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे रूल कुछ इस तरह के हैं कि देर सवेर हो जाते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप खुशखबरी देंगे? इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको 1 महीने 1.25 महीने के अंदर अंदर हमारा ये रोड मुकम्मल हो जाएगा। 1 महीना प्लस सर साहब, आप इन्होंने बताएं। कहा जी नवंबर तक, हम ही तो कहते हैं जी नवंबर नहीं तो नवंबर आपको प्लस, दिसंबर कह देते हैं। नवंबर प्लस आप कह रहे हैं? नवंबर प्लस दिसंबर में तो आप ब्लैक 2020 से पहले, 2020 से पहले। यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा आप मैं, टेक्निकली भी जरा थोड़ा इसको राहिल बताइए। भाई की बात को एंडोर्स करूँगा यहाँ पे कि कह रहे हैं कि हम अक्टूबर और नवंबर के एंड पे जो है ना वो आपको जो है ना ब्लैक टॉप देंगे। एक चीज़ टेक्निकली जो ब्यूरोक्रेसी की अंदर की जो खबर है वो भी यही है कि मेरी तकरीबन पिछले हफ्ते बात हुई थी STO से भी, XCM से भी, और हमारे जो ठेकेदार साहब हैं इस रोड की, जो मैंने आपको बताया कि नाली वाया सेरी है, तकरीबन जो 9-9.5 किलोमीटर है, लेकिन नहीं कर रहे। तो उन दोनों के, तीनों के, बल्कि एक ही वर्ड थे कि उनकी जो पंच लाइन थी वो यही थी कि नवंबर एंड तक हमने आपको ये कंप्लीट देना है, ये वाला भी टुकड़ा भी और चनाली वाला टुकड़ा भी। ठीक है, मेरे भाई की पिछले तकरीबन 2-3 साल से खासा एक्टिव है, खासी जो मेन जो एफर्ट है इस रोड के हवाले से उसकी यही आए दिन जो है ना वो MPA साहब के साथ, XCM साहब के साथ, ठेकेदार के साथ, उनके साथ जो है ना वो लगा हुआ है। और उसकी कावश के नीचे हमारा तकरीबन ये मरा हुआ था पिछले 5 साल के रोड, मतलब कोई इसमें खबर नहीं। तो दोबारा एकदम होता है, नए MPA साहब आए हैं, इसने बैकअप किया, उनको पुश करता रहा और उन्होंने तकरीबन 6 महीने बाद, हालांकि अगर हमारे MPA साहब का हल्का देखा जाए तो एक साइड से इस्लामाबाद को टच करता है, एक साइड से कश्मीर को टच करता है, उधर से मनसरा को टच करता है और इधर से मरी को टच कर रहा है। और अगर 6 महीनों में उसमें विलेज काउंसिल थोड़ा गली, सिर्फ एक विलेज काउंसिल और गड़ी विलेज काउंसिल, एक विलेज काउंसिल के अगर जो है ना वो 400 मीटर पे आके जो है ना वो उस पर जो है ना वो एक मरे हुए मुर्दा घोड़े में अगर वो जान डालते हैं आगे कहीं से नीचे से दबी, मतलब आप पर उम्मीद है फाइलें निकालते हैं। मैं बिल्कुल इसकी बात को एंडोर्स करता हूँ कि बिल्कुल ठीक कह रहा है। और जो ब्यूरोक्रेसी की खबरें हैं वो भी यही हैं कि अक्टूबर नवंबर के दरमियान तक जो है ना वो इसको कंप्लीट कर रहे हैं, कोई हर्डल कोई कुछ नहीं है, फंड रिलीज है, सारा कुछ है, लेबर ऑन ग्राउंड है, वो काम। और अगर हम अपने बैकग्राउंड में कैमरा मैन अगर दिखा सके, एक जीप आ रही है और जीप के ऊपर लटके हुए अगर लोगों को आप देखते हैं, 2 घंटे का इनका आगे का सफर है करके आए, और इनके अगर आप नंबर ले रहे हैं और ठीक 2 घंटे बाद आपको इनको कॉल करेंगे तो ये कहेंगे हम उतर गए हैं। ज़बरदस्त। इतना जो है ना वो पीछे ट्रैवलिंग है, इतना पीछे तकरीबन 84 गाँव है, तो उसका मतलब ये है कि इनको जाते जाते वो जो है ना वो इतना टाइम लगेगा। जीप की जो मेन वजह भी है ना कि अभी नगरी में बस सर्विस है, चनाली तक बस जाती है, लेकिन हमारा ये जो पुल का अजूबा है, ये जो अजूबा है, ये हाइट वाला भी और ये जाके जो थोड़ा सा पेंडिंग है ये भी, इसकी वजह से ना हमारी अभी तक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हालांकि आबादी मुझे बताइए, इस चढ़ाई से जो 65 का आपने दिया हुआ है, इससे मेरी महरान चढ़ जाएगी?
ये अगर खाली हो तो चढ़ जाएगी, लेकिन अगर फुल आप लोडेड हो तो नहीं चढ़ आपका सकती। वेट कम है, साहब आपको आप नहीं खुद चढ़ बंदे आप दोबारा आए, इंशाल्लाह आपकी मेहरान ना भी चढ़ी तो हम इसको चढ़ाएंगे। क्यों जी? असगर भाई और बाब इख्तियार जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप है उससे दरख्वास्त करते हैं, यहाँ हम वर्कर हैं, पार्टी की खातिर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बड़ी लोगों से अच्छी बात है ना। लोगों अभी से देखें, कमिटमेंट करते हैं, कमिटमेंट करते हैं लोगों से। MNA-शिप आपके पास है, MPA-शिप इधर है। असल में ये पीटीआई की और ये हुकूमत जो फंड भाई दे रहे हैं, अभी कांग्रेस अफसर असेंबली के भाई- मेंबर को अफसर फंड भाई मिलेंगे बात इंशाल्लाह है। तो जरूर काम होंगे। रहील भाई की कोशिश है, इनकी कोशिशों को, इनके वादों को पूरा करना पार्टी की सीनियर लीडरशिप का काम है। पार्टी को चाहिए कि वक्त पे काम मुकम्मल करे ताकि जो दावे करते हैं इनके वर्कर उनको शर्मिंदगी न उठाना पड़े। असल में पॉलिटिकल लीडरशिप के अलावा जो है ना हम महकमे से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो जो इसमें टेक्निकल फॉल्ट है पुल में भी और ये हाइट में भी, तो इसको हम ये वॉइस ऑफ दौरा के जरिए जो हमारा जो मुतल्लिका महकमा है, डिपार्टमेंट है, उनसे हम अपील करते हैं कि इस इशू को इसकी जांच पड़ताल करने के बाद जो है इसको हल किया जाए। जो खास तौर पर जो हाइट का इशू है ये एक जेन्युइन इशू है, और अगर ये अभी ना हल हुआ तो शायद फिर ये आगे भी इसी तरह चलता रहे, तो खुदा न खास्ता हम किसी बड़े इंसिडेंट की तरफ जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी। जो बिलखसूस यहाँ पर अवैस भाई ने भी हमारी ब्यूरोक्रेसी की बात की, मुदस्सर ने भी बात की। जो कारकुन होते हैं, कारकुनों ने जवाब देना होता है पब्लिक को। जो मेम्बरान होते हैं हमारे, वो उनका बहुत कम सामना होता है ग्रास रूट लेवल के ऊपर, मगर जो एक आम कारकुन है उसका चूँकि तल्लक ग्रास रूट लेवल पर होता है, उसे तंदो तेज़ सवालात का सामना करना पड़ता है। और बिलाशुबा जिसकी हुकूमत होती है, तनकीद भी उसी के ऊपर होती है। मगर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो सुर्ख फीता है, उस सुर्ख फीते की नफ़ी करना होगी। ये पैसा हमारी जेब से है, ये पब्लिक की जेब से जब टैक्स मनी निकलती है तो उससे हमारे अफसरान के अल्ले तल्ले भी चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन 84 गाँव के लोगों को इस अजाब से छुटकारा दिलाने में हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी सूबाई हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।